जय श्री राम, राधे राधे। हमारे फ्री ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपको सनातन धर्म से संबंधित जानकारियाँ, कहानियाँ और मोटिवेशनल वीडियो ऐसी कहानियाँ लाते हैं और आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। कृपया इनको एक बार जरूर सुने। एक बार रविदास जी अपनी छोटी सी दुकान में बैठकर जूते बना रहे थे। वे अपने काम में बहुत मग्न थे और उसे ही पूजा मानते। तभी वहां से एक पंडित जी गुजरे। उन्होंने कहा, गंगा स्नान के लिए जा रहे हैं। पंडित जी ने रविदास जी से पूछा, अरे भाई, तुम भी चलो गंगा स्नान करने, बहुत पुण्य मिलेगा। रविदास जी ने विनम्रता से कहा, पंडित जी, मेरा मन तो बहुत है, लेकिन मैंने एक ग्राहक को आज ही जूते देने का वादा किया है। अगर मैं गंगा नहाने गया तो मेरा वचन टूट जाएगा और मेरा काम अधूरा रह जाएगा। मेरे लिए कर्म ही धर्म है। फिर रविदास जी ने अपनी गुल्लक से एक सुपारी या सिक्का निकाला और पंडित जी को देते हुए कहा, पंडित जी, मेरी तरफ से यह छोटी सी भेंट गंगा जी को दे देना, लेकिन शर्त है, यह भेंट तभी देना जब माँ गंगा खुद अपने हाथ बढ़ाकर स्वीकार करें, वरना वापस ले आना। पंडित जी हंसते और सोचने लगे, गंगा मैया साक्षात हाथ कैसे बढ़ाएंगे, पर उन्होंने सुपारी रख ली। गंगा घाट पहुंचकर पंडित जी ने स्नान किया और मजाक में कहा, हे गंगा मैया, रविदास ने यह भेंट भेजी है, अगर स्वीकार हो तो हाथ बढ़ाकर ले लो। तभी चमत्कार हुआ। गंगा नदी की लहरों से साक्षात दो हाथ बाहर निकले और उस भेंट को स्वीकार कर लिया। बदले में गंगा मैया ने पंडित जी को एक सोने का कंगन दिया। कहा, यह मेरे भक्त रविदास को दे देना। पंडित जी ने वह कंगन, पंडित जी के मन में लालच आ गया। उन्होंने वो कंगन रविदास को देने की बजाय राजा को दे दिया ताकि इनाम मिल सके। राजा को वो कंगन बहुत पसंद आया। उसने दूसरे कंगन की मांग कर दी। अब पंडित जी फंस गए, क्योंकि दूसरा कंगन तो था ही नहीं। राजा ने कहा, दूसरा कंगन लाओ वरना सजा मिलेगी। डरते हुए पंडित जी रविदास के पास पहुंचे और रोते हुए सच बता दिया। रविदास जी ने मुस्कुराते हुए कहा, पंडित जी, घबराइए मत। उन्होंने अपनी चमड़ा भिगोने वाली कटौती या लकड़ी का बर्तन जिसमें पानी भरा होता है, हाथ डाला और माँ गंगा का आवाहन किया। देखते ही देखते उस छोटे से कटौती के पानी से गंगा मैया प्रकट हुई। दूसरा सोने का कंगन रविदास के हाथ में रख दिया। यह देखकर पंडित जी उसके चरणों में गिर पड़े। तब संत रविदास ने यह दोहा कहा, मन चंगा तो कटौती में गंगा। अर्थात यदि मन पवित्र है और नियत साफ है तो तीर्थ जाने की जरूरत नहीं है, ईश्वर आपके पास ही है, इस कटौती में भी है।